मरियप्पन साहब तथा नायक गणेश प्रसाद यादव अद्वितीय पराक्रम का परिचय देते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। सिपाही शिव शंकर प्रसाद गुप्ता ने अपने साथियों के पार्थिव शरीरों को सम्मान पूर्वक वापस लाने के अभियान में अदम्य साहस का परिचय दिया। वीर गति को प्राप्त हुए। सम्मान ग्रहण करेंगे उनकी धर्म पत्नी श्रीमती विद्या देवी। अब मैं सभी शूरवीरों के परिवारजनों से निवेदन करता हूँ कि वे स्मारक पर दीप जलाकर कारगिल युद्ध के हमारे वीर जवानों को श्रद्धांजलि दें। धन्यवाद। थोड़ा साइड हो जाएंगे, आप थोड़ा सा साइड हो आगे आगे चलिए, आगे आगे चलिए, आगे 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 आज हम सब पे खुली हवा में सर उठा के सांस इसलिए ले पा रहे हैं क्योंकि तब कारगिल में माइनस टेम्परेचर में भी हमारे सैनिकों ने ऑक्सीजन की कमी के बावजूद अपनी बंदूकें नीचे नहीं की थी। आज कश्मीर में भारत का ध्वज पूरे गौरव के साथ इसलिए लहरा रहा है क्योंकि 1999 में कारगिल के युद्ध में भारत के सैनिकों ने अपने शौर्य का परिचय देते हुए दुश्मनों की छाती पर अपना तिरंगा झंडा लहरा दिया था। और आज द्रास में कारगिल की उसी भूमि पर आप सभी सैनिकों के बीच उपस्थित होकर मैं जिस गौरव की अनुभूति कर रहा हूं उसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता हूं। कश्मीर की सुंदर घाटियों में आप लोगों के साथ कुछ समय व्यतीत करना यह हमारे लिए एक जीवन का सुखद क्षण है। साथियों, मैं जब भी आप सबके बीच आता हूं, आप सबसे मिलता हूं और आपके अंदर एक अलग प्रकार का जज्बा, एक अलग प्रकार का उत्साह यदि मैं देखता हूं। आप जब इतनी मुश्किलें सहते हैं, इसके बावजूद आपकी आंतरिक शक्ति इतनी मजबूत है कि वो मुश्किलें आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाती। यही आंतरिक शक्ति आपको हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देती है। मुझे पूरा विश्वास है जब तक हमारे सैनिकों के भीतर यह अदृश्य शक्ति, यह आत्मबल और यह राष्ट्रभक्ति जीवित है, तब तक दुनिया की कोई भी ताकत भारत की ओर बुरी नजर उठाकर देखने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। आपके इसी अदम्य साहस और अटूट संकल्प के कारण देश का प्रत्येक नागरिक निश्चिंत होकर अपने सपनों को साकार कर पा रहा है। साथियों, मैं भी लंबे समय से सार्वजनिक जीवन में कार्यरत हूं। कई पदों पर मैंने अलग अलग जिम्मेदारियां निभाई हैं। हमेशा सुरक्षा बलों के साथ मेरा एक स्वाभाविक लगाव रहा है, चाहे वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में हो या फिर केंद्र सरकार के गृह मंत्री के रूप में हो। लेकिन एक रक्षा मंत्री के रूप में अपने सुरक्षा बलों को, अपनी सेनाओं को और अपने जवानों को नजदीक से जानने का जो मुझे अवसर मिला, उससे मुझे बहुत सारी चीजें स्वयं को सीखने को मिली है। साथियों, एक रक्षा मंत्री के रूप में आए दिन
मुझे अपनी सेनाओं से संबंधित अलग अलग कार्यक्रमों में भी जाना होता है। इस दौरान पिछले कुछ सालों में मुझे आपकी बहुत सी परंपराओं को नजदीक से देखने का मौका मिला है और उन सब में जो चीज मेरे दिल को सबसे ज्यादा छूती है वह है बड़ा खाना। ऐसा इसलिए है क्योंकि यही एकमात्र ऐसा स्थान है जहां अधिकारी और जवान दोनों एक साथ समानता के साथ बैठकर भोजन करते हैं। दोनों को एक ही प्रकार का भोजन परोसा जाता है और यह एक कोई छोटी बात नहीं है, यह अपने आप में टीम वर्क का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है और यह इस बात का प्रमाण है कि तन कठिन परिस्थितियों में भी एक दूसरे का सम्मान करते हुए किस प्रकार सभी की गरिमा को अक्षुण्ण रखा जा सकता है। आज दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनी, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन इस बात पर लाखों रुपए खर्च करते हैं कि टीम बिल्डिंग कैसे हो। बड़े बड़े एक्सपर्ट्स बुलाते हैं, वहां पर वर्कशॉप चलाए जाते हैं, प्रेजेंटेशन दिखाते हैं और आप लोग यह काम हमेशा से इस बड़ा खाना की परंपरा के माध्यम से करते आ रहे हैं।